इधर चीन में कोरोना से कोहराम के बीच राष्ट्रपति शी जिनपिंग पहली बार सामने आए और कोविड कंट्रोल के लिए जो फरमान जारी किया वो पूरी दुनिया के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। चीन की नई कोरोना गाइडलाइन न सिर्फ चीन में हालात को भयावह बनाने वाले हैं, बल्कि हर उस देश के लिए खतरे की घंटी बनी हुई है जहां चीन से लोग आवाजाही कर रहे हैं। और चीन ने जीरो कोविड पॉलिसी से किनारा भी करते हुए अब RT-PCR टेस्ट की अनिवार्यता भी खत्म कर दी है और माइल्ड सिम्टम्स वाले मरीजों को काम पर वापस लौटने का निर्देश जारी किया है। चीन में कोरोना की सुनामी है। रोज करोड़ों नए केस सामने आ रहे हैं। हजारों लोगों की कोविड से मौत हो रही है। लेकिन इन सब से बेपरवाह शी जिनपिंग ने एक ऐसा फरमान जारी किया है जिससे चीन के लोगों की मुश्किलें बढ़ने के साथ साथ दुनिया के बाकी देशों में भी कोविड BF7 वेरिएंट का खतरा मंडराने लगा है। कोरोना के कोहराम के बीच चीन ने सारे रेस्ट्रिक्शंस को हटाने का फैसला किया है। अब चीन में कोरोना पेशेंट्स के लिए कोई क्वारंटाइन पीरियड नहीं होगा। ये लोगों को हर रोज जरूरत पड़ने वाली लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करके महीने का 3 लाख फायदा बनाते हैं। आपको करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कोरोना के मरीज खुलेआम कहीं भी घूम सकेंगे। चीन अब अपने बॉर्डर्स पर कोरोना को लेकर किसी भी तरह की रेस्ट्रिक्शन नहीं रखेगा। यानी चीन से कोरोना के मरीज अगर दूसरे देश में ट्रेवल कर रहे हैं तो चीन उन्हें एयरपोर्ट पर नहीं रोकेगा। और इसका असर ये होगा कि अब कोरोना वायरस चीन से दुनिया भर में फैलने का खतरा बढ़ गया है। चीन में कोरोना के विस्फोट के बीच प्रेसिडेंट शी जिनपिंग पहली बार सामने आए। जिनपिंग ने फरमान जारी किया कि कोरोना से निपटने के लिए युद्ध स्तर पर अभियान चलाएं, लोगों की जान बचाएं, घर जाकर बुजुर्गों को कोरोना का टीका लगाएं। हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से पूरे देश में कोरोना के खिलाफ अभियान चलाया जाए। शी जिनपिंग ने कोरोना के भयंकर हालात के बीच 8 जनवरी से चीन की सीमाएं फिर से खोलने का फैसला किया है। अब दूसरे एयरपोर्ट से भी इंटरनेशनल फ्लाइट्स शुरू हो जाएगी। अब तक दूसरे देशों के लोग न चीन में आ सकते थे और न ही चीन के लोग बाहर जा सकते थे, लेकिन अब ये सारी रोक टोक खत्म हो जाएगी। चीन की जीरो कोविड पॉलिसी पूरी तरह से कामयाब रही है। इसके जरिए जो मकसद हासिल करना था वो पूरा हुआ। जीरो कोविड पॉलिसी से करोड़ों लोगों की जान बची। आप देखिए ना, बाकी दुनिया में कोरोना से कितनी मौतें हुई और चीन में मौत का क्या आंकड़ा है। अब आंकड़े तो झूठ नहीं बोलते ना। चीन की रणनीति पूरी तरह से सफल रही है। उन्होंने सब्र से काम लिया, लंबे समय की योजना बनाई। धीरे मगर मजबूती से चलने वाला हमेशा जीत जाता है। चीन ने लंबा दाव खेला, 3 साल तक अपनी उसी नीति पर चलता रहा। अब जबकि वायरस काफी कमजोर हो गया है और चीन की नीति कारगर रही, हमने अपनी सीमाएं खोल दी हैं। चीन ने अपने दरवाजे दुनिया के लिए खोल दिए हैं। 22 दिसंबर को सिर्फ एक दिन में 24 घंटे के दौरान चीन में कोरोना के 3 करोड़ 70 लाख नए केस दर्ज किए गए। चीन ने 22 दिसंबर के बाद कोरोना इन्फेक्शन का डेली डेटा देना बंद कर दिया है। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक चीन में पिछले 6 दिनों के दौरान कोरोना से एक भी मौत नहीं हुई, जबकि शमशानों में लंबी लाइन लगी है। चीन के अस्पतालों का भी बुरा हाल है। ये लोगों को हर रोज जरूरत पड़ने वाली लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करके महीने का 3 लाख फायदा बनाते हैं। आपको करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। इस वक्त चीन के बड़े बड़े अस्पतालों में क्षमता से 5-6 गुना ज्यादा मरीज भर्ती हैं। सारे बेड भरे हुए हैं। चीन की सेना नए अस्पताल बना रही है। स्टेडियम को हॉस्पिटल में तब्दील किया जा रहा है। हालात इतने खराब हैं कि चीन के अस्पतालों के ICU वार्ड में भी मरीजों को जमीन पर लिटाकर इलाज किया जा रहा है। अगर किसी के घर में ऑक्सीजन चेक करने की मशीन है तो उसके लिए अच्छा यही होगा कि वो परिवार के बुजुर्गों का ऑक्सीजन लेवल घर पर ही जांचे। अगर ये 95% से कम है तो मरीज को घर पर ही रखें। मरीज को तभी अस्पताल लाना चाहिए जब उसका ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो और दूसरे सिम्टम्स भी दिख रहे हों। जिन बुजुर्गों को अस्पताल में लाने की जरूरत होगी उनमें चेतावनी वाले लक्षण पहले ही दिखने लगते हैं। चीन की परेशानी इसलिए और बढ़ गई है क्योंकि छोटे छोटे नवजात बच्चे भी कोरोना वायरस का शिकार हो रहे हैं। छोटे बच्चों की देखभाल माता पिता के बिना नहीं हो सकती, इसलिए बच्चों के साथ हॉस्पिटल पहुंचे पेरेंट्स भी वायरस की चपेट में आ रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।